मकर क्रांति के उपलक्ष्य में सबसे पहले सभी देशवासियों को शुभकामना। साथ ही साथ मकर संक्रांति, भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और सभी शुभ कार्य अब होने लगते हैं, तो इस अवसर पर ये आयोजन लगातार कई वर्षों से हम करते हैं और इस आयोजन के माध्यम से एक साथ सभी से मिलने का अवसर मिलता है। मकर संक्रांति के साथ ये मिलन समारोह भी आप कह सकते हैं। तो सभी पूरे हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ राज्य के हमारे कार्यकर्ताओं से, राज्य के वरिष्ठ साथियों से, अन्य सामाजिक संगठनों से भी मिलने का अवसर मिलता है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये एक ये जो हमारी संस्कृति है, हम लोग चाहते हैं कि वो भी नीचे स्तर तक जाए, लोग जाने। अभी नई पीढ़ी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भूलते जा रही है। तो जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान होता है और लगातार विरासत पर हम गर्व करते हैं, विरासत को संरक्षित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो उनके मार्गदर्शन से ही और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारी क्या संस्कृति है। और अगर मकर संक्रांति की हम बात करें तो पूरे देश के अंदर ये त्यौहार मनाए जाते हैं, भले नाम कुछ और हो, अलग अलग नामों के साथ। तो ये हाँ बिल्कुल, कहीं बुंडू, कहीं लोहड़ी, कहीं मकर संक्रांति, कहीं माघ बिहू, इस तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग, कहीं पोंगल, अलग अलग नामों से ये मनाया जाता है। तो यही हमारी संस्कृति और का सबसे अच्छा है कि भारत देश में विविधता में एकता है। और निश्चित रूप से हम आप सब भी आए, उसके लिए आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और सभी आज जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आज हमारे कई गणमान्य माननीय सांसद हजारीबाग मनीष जायसवाल जी, माननीय सांसद चतरा कालीचरण सिंह जी, माननीय विधायक बरी मनोज यादव जी, माननीय विधायक डॉक्टर मीरा यादव जी, माननीय जनार्दन पासवान जी, सांसद भी चतरा सांसद, हाँ चतरा सांसद, तो कई हमारे माननीय विधायक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई साथी और उसके साथ ही साथ अन्य समाज के भी प्रतिष्ठित सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तो सबको हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। मैडम, आज ये महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से निरंतर लगभग आबादी की देखें तो 70% आबादी महिला बाल विकास विभाग की ओर से ये कार्य कर रही है। और निरंतर हम आंगनवाड़ी केंद्र, जो हमारे यहाँ भी सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी अभी स्वीकृति मिली है। उसमें से सभी राज्य के लगभग 2 लाख को स्वीकृति दिया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी यानी कि हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में पेयजल की सुविधा हो, वहाँ पे शुद्ध पेयजल के साथ टॉयलेट की व्यवस्था हो, उनका पोषण वाटिका हो, बिजली की व्यवस्था हो। तो इस तरह, और वहाँ पे एक स्मार्ट हमने टीवी की भी व्यवस्था कराई है, ताकि पोषण के साथ साथ पढ़ाई, अब महिला बाल विकास, पहले एक पोषण हमारा कंपोनेंट होता था कि बच्चों के पोषण पर ध्यान देते थे, लेकिन 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके बाद से लगातार पोषण के साथ साथ पढ़ाई, ECC की भी हम सुविधा किए हुए हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र की जो हमारी सेविकाएं हैं उनको प्रशिक्षित करना और उनके माध्यम से, क्योंकि विभाग के माध्यम से 2 हमारे बच्चों के लिए 0 से 3 साल के बच्चों के लिए एक बुक है और एक 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नवचेतना और आधारशिला। तो उनके जो मॉड्यूल है उसको वीडियो के माध्यम से हम आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचाते हैं, पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो उनके पास है, और उसके माध्यम से कि बच्चों को क्या सिखाना है, कैसे क्या पढ़ाना है, तो इनकी सारी जानकारी देते हैं। तो और इसके साथ साथ हम अभी 5000 लगभग वर्किंग वुमेन हॉस्टल का अभी होना है, उसके लिए राज्य से प्रस्ताव मांगा जा रहा है, उसकी स्वीकृति देगी। जैसे जैसे राज्य प्रस्ताव देते, जो मिनी आंगनवाड़ी था उसको मेन के लिए भी हम लोगों ने स्वीकृति दिया है। तो जैसे जैसे राज्य से हम प्रस्ताव मांगते हैं, प्रस्ताव देती है, हम राज्य सरकार क्या कहेंगे? राज्य सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए केंद्रीय प्रायोजित योजना का, राज्य सरकार के द्वारा उस गति के साथ कार्य नहीं हो रही है। और कई ऐसे प्रस्ताव हमने भी मांगा है, अभी तक प्रस्ताव मिला नहीं है। आने वाले समय में हमें
विश्वास करते हैं कि शायद राज्य सरकार कोडरमा के लिए कोई बड़ी साथ अभी चिंतन शिविर का भी आयोजन हुआ उदयपुर में। पूरे देश के सभी लगभग 14 मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री और उसके साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए थे। और इस चर्चा में बहुत सारे कुछ के अंदर कुछ कन्फ्यूजन था, तो उसकी भी बात हुई। राज्य के अंदर जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी चर्चा, एक दूसरे राज्य उसको जाने और निश्चित रूप से उसको अपनाएंगे भी। और जो भी भारत सरकार की योजना थी उसके बारे में भी चर्चा हुई। में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। हम ये भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा और सरकार की जो योजना, उस योजना का लाभ हर लोग बेहतर ढंग से उसको नीचे स्तर तक पहुंचाने का जो हमारा लक्षित समूह है उस समूह तक पहुंचाने। कोडरमा के लिए बड़ी तो कोडरमा में भी आपने देखा कि जो पलायन है, जो बेरोजगारी है मैडम, उसके लिए लगभग 35 करोड़ की लागत तिलैया से डैम के विकास के लिए। तो जब ये तिलैया डैम का अच्छे ढंग से जब ये काम हो जाएगा तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटक आने लगेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही राजधनवार में अभी तुरंत केंद्रीय विद्यालय की भी स्वीकृति मिली है। तो इसके लगातार ये हमारा प्रयास है राज्य इस कोडरमा लोकसभा के अंदर जो लोगों की मांगे हैं उसको पूरा करें।